अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी ख़बरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आपको सफ़र करने से रोका जा सकता है और ऐसा हो रहा है। लोगों के साथ एक नए तरीके का फ्रॉड हो रहा है। गिरफ़्तारी, चेकिंग और भी कुछ बड़ी ख़बरें आ रही हैं निकल के, जो कि हम बात करने वाले हैं। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। आप वीडियो कहां से देख पा रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के कुवैत से, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप लोग कुवैत के अंदर कोई भी जादू टोना कराते हैं या खुद करते हैं, कुछ भी इस तरीके से करते हैं, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये कुवैत के अंदर करना कराना पूरे तरीके से गैर कानूनी है और इस चीज़ की इजाज़त को सरकार नहीं दे रही है। ऐसे ही एक कुवैती लेडीज़ को पकड़ा गया है, किसी ने कंप्लेन करी, उसको रंगे हाथ उसके घर पे दबोचा गया। पकड़ा गया तो उसके पास से बहुत सारे इस तरीके के सामान जादू टोने के पाए गए और पाने के बाद में उसको पुलिस के हवाले करने के बाद जो है उसको कोर्ट का फैसला सुनाने तक उसको जेल के अंदर रखा गया है। अब उस पे जुर्माना लगाया जाएगा, जेल होएगी उसको, और साथ ही साथ में ऐसे बहुत सारे लोगों को उसने टारगेट किया हुआ था, बहुत सारे लोगों से बोलती थी और पैसा अच्छा जो थी वो चार्ज करती थी कि भई आपका ये काम सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, इस तरीके से, और ये काम किया करती थी। तो आप जो है ऐसी लेडीज़ों से बच के रहें और ऐसे लोगों से बच के रहें जो लोग इस तरीके का कामकाज करते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे जलेब, शुएख और भी अलग-अलग जगहों पे चेकिंग हो रहा है, चाहे वो फैक्ट्री हो, शॉप हो या फिर कोई भी कंपनी हो। अगर आप बिना लाइसेंस के, बिना सिविल आईडी कार्ड के कहीं पे काम करते हुए पाए गए, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी दुकानों को वार्निंग देके छोड़ा गया है फायर डिपार्टमेंट की तरफ से, जो क्या वो सेफ्टी का ख़्याल नहीं रख रही थीं और ऐसी दुकानों को वार्निंग देके छोड़ा गया। दूसरी बार अब पकड़ी गईं, तो उनके लाइसेंस कैंसल कर दिए जाएँगे, दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। तो आप अगर कहीं पर भी कोई भी कामकाज कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान दें। लापरवाही बिल्कुल ना करें, ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो लापरवाही करते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आप सफ़र करने वाले हैं तो आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या सफ़र करते हैं बेटेंशन, लेकिन टिकट ले लिया ही वो लोग एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, उनकी फ़्लाइट का समय होता है, तो वहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट रहता है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट रहता है, बोर्डिंग पास डिपार्टमेंट रहता है, ये सारा कुछ जो है आपको वापस कर देता है। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि भई आपके जो सिविल आईडी कार्ड है उस पर लोन लिया हुआ है, आपकी ईएमआई चल रही है, आप इस तरीके से जो है बिना पे किए इसको कंप्लीट किए नहीं सफ़र कर सकते। रीज़न ये बताया जाता है। अब वहाँ पे मालूम किया जाता है कि भई ऐसा कुछ हमने सामान नहीं ख़रीदा है, ना ही हमने कोई लोन उठाया है, ना ही कुछ इस तरीके से किया है, तो कैसे ईएमआई जो है हमारी बंध हुई है, कैसे हम इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, एक लेडीज़ को पकड़ा गया जो खाता में काम करती थी, खद्दामा थी। जब उसको रोका गया और वापस उसको किया गया कि भई आप जो है ईएमआई वगैरह चल रही है, आप नहीं जा सकते। उसने पूछा, रीज़न उसको बताया गया है कि आपके इस तरीके से फ़ोन वगैरह लिए हुए हैं, आप उसको कंप्लीट करें, उसके बाद में ही जा सकते हैं। अब लोगों के साथ ये नए तरीके से फ्रॉड क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि यार कोई जब ख़रीदा नहीं किसी भी तरीके से, तो कैसे ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर किस तरीके से हाँ ईएमआई बन सकती है, या किस तरीके से उसको रोका जा सकता है। तो देखिए, जब भी आप कोई दुकान पे, शॉप पर, कहीं पर भी कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन हो या फिर कोई और आइटम हो, कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप 1-2 ईएमआई किसी आइटम की बनवा लेते हैं और उसके बाद में उसको पे किया, आप बेटेंशन हो जाते हैं कि भई हमने तो पे कर दिया, अब हमारे पास कोई भी ईएमआई नहीं है। लेकिन अभी नए तरीके का यही फ्रॉड चल रहा है। लोग क्या करते हैं, दुकानदार इस तरीके से आपको फ़ोर्स करेंगे पहले तो, कि भई आप ईएमआई पे लें, आपको बेनिफिट होने वाला ये होगा, वो होगा। आप एक जब मान जाते हैं तो उसके बाद में क्या, जब एग्रीमेंट होता है और जब आप अपने कागज़ देते हैं, सिविल आईडी कार्ड का डिटेल्स देते हैं, सिग्नेचर करते हैं और पूरा डिटेल जब देते हैं, तो वहाँ पर वो लोग एक वीडियो आपका शूट करेंगे। साथ ही साथ में उस डॉक्यूमेंट्स को, जो उन्होंने सामान दिया है, उस डॉक्यूमेंट्स को दूसरे सामान के लिए यूज़ करते हैं। अब दूसरा महंगा सामान होता है, जो आपने लिया वो सस्ता होता है, उसकी ईएमआई 2-3 होती हैं, लेकिन अगला जो सामान होता है उसकी ईएमआई काफ़ी ज़्यादा बन जाती है और महंगा सामान लिया जाता है। तो इस तरीके से कहीं से भी आप ये काम कर रहे हैं, ईएमआई पे कोई सामान ले रहे हैं, ख़ास करके कुवैत के अंदर, तो सावधान हो जाएँ, सतर्क हो जाएँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो आपके खिलाफ़ यूज़ हो सकती हैं, और साथ ही साथ फिर आप ना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वीडियो बना हुआ होगा, सिग्नेचर किए हुए होंगे। आप कहाँ से ना करेंगे, जब प्रूफ़ आपके खिलाफ़ जो है
पुलिस पकड़ेगी और उसके बाद में देखेगी आपने सब कुछ किया हुआ है, तो पुलिस भी एक्शन नहीं लेगी, फिर आपको ही पे करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इस चीज़ से आपने बचना है, सावधान रहना है और कोई भी सामान ईएमआई से छोटी-मोटी शॉप से, दुकान से ना खरीदें। जो बड़े-बड़े शोरूम होते हैं, जो ट्रस्टेड शोरूम हैं या फिर बड़ी दुकानें हैं, उन्हीं से आप जो है वो करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप भी सफ़र करने वाले हों तो उससे पहले अपना सिविल आईडी कार्ड चेक ज़रूर करा लें। कहीं ऐसा तो नहीं है आपका टिकट का पैसा भी ज़ाया जाए और आपका टाइम भी ज़ाया हो जाए और उसके बाद में आपको डबल लॉस लग जाए। ये हो सकता है आपके साथ भी, किसी और के साथ भी, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें। और ऐसे मसले अभी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो कुवैत हो, सऊदी अरब हो, जितनी भी गल्फ़ कंट्रियाँ हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई काम-काज करते हैं, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। बहुत सारे लोग लापरवाही करते हैं कि वो अपने काम को छोड़ के दूसरी जगह काम करना शुरू कर देते हैं और उन्होंने ना ही कोई परमिशन ली हुई होती है, ना ही कोई जो है उनके पास में लेटर बना हुआ होता है। तो बिना परमिशन के कहीं पार्ट टाइम पे जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये गैर कानूनी है और इस टाइम आप छापेमारी में पकड़े गए, तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप अपना परमिट बनवाएँ और उसके बाद में पार्ट टाइम कहीं पे भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यू आपको नहीं आने वाला है। बिना परमिशन, बिना परमिट के ये काम-काज करेंगे तो फिर परेशानी आपको ज़रूर आएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएँ, आप वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कुवैत, बांग्लादेश या फिर सऊदी अरब से देख पा रहे हैं, कहाँ से देख पा रहे हैं? मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।